हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ सामान्य हिंदी के 100% रियल आंसर की ये पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन आया था आपके अष्टयाम कृति के लेखक है। इसमें स्टूडेंट्स ये नाभादास राइट आंसर होता है इसका, नाभादास। दूसरा था धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है। इसमें स्टूडेंट्स ये 2 नंबर से ही होता, सूरज का सातवां घोड़ा। तीसरा था जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। स्टूडेंट्स इसमें पूछा है नहीं है, इसमें नहीं है पूछा है, तो इसके अंदर ये आता भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य जो है वो नाटक नहीं लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। अगला है इनमें से आत्मकथा विद्या की रचना है। आत्मकथा विद्या की रचना पूछिए स्टूडेंट्स, इसमें अर्ध कथा आएगा स्टूडेंट्स, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला है यात्राव्रत संबंधी ग्रंथ करती अरे यायावर रहेगा याद के लेखक है। इसमें स्टूडेंट्स ये आएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अधे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स अगला 2 का क्वेश्चन था इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इसमें पूछा है मिला है। स्टूडेंट्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये तो। अगला दे रखा है तीसरा समस का प्रकाशन वर्ष 1900। इसमें 2 का सही होगा स्टूडेंट, सन 1968 में। सॉरी, इसमें 1959 ये सही होगा वह दूसरा ऑप्शन। तीसरा देखिए, तीसरा दे रखा कला और बूढ़ा चांद कृति के रचयिता है। इसमें स्टूडेंट्स ये सुमित्रानंद पंत आएगा, ये इसका राइट आंसर है। अगला दे रखा किस महाकाव्य कृति के 12 संग्रह है। इसमें स्टूडेंट्स ये कामायनी आएगा। यह कामायनी काफ़ी अच्छा आपने पढ़ा भी होगा और मैंने पहले से ही बताया था ये आने का चांस है। अगला दे रखा छायावाद की प्रमुख विशेषता है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता, ये जो इसकी विशेषता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्टूडेंट्स इसमें आपको पहला क्वेश्चन आया था उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ का मतलब होता है स्टूडेंट्स ये पाठ के लेखक कौन है और इसके बारे में आपको लिखना था स्टूडेंट्स। तो इसके आंसर में आपको लिखना कि ये अशोक वृक्ष लिख दिया और बाद में लिखना था हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस हिसाब से इसका आपको ये लिख देना था एक लाइन में बढ़ा चढ़ा करके। और ये आपको ये जो 3-4 क्वेश्चन दिए हैं इनको आपको इन पैसेज को 2-3 बार पढ़कर जहाँ पर ये आपको मिले उस हिसाब में टिका देना था। अगर आपको न भी आ रहा हो फिर भी इसी में से इसको उल्टा फुल्टा करके लिख देते तो आपका काम हो जाता। काफ़ी इजी होता है ये। आगे देखिए इसके अथवा में, इसमें भी स्टूडेंट्स यही था। वो पहला वाला इजी था, आप पहला वाला करके आए या फिर ये करके आए, दोनों में से कौन सा भी कर सकते थे। इसमें भी यही लिखना था स्टूडेंट्स। चौथा क्वेश्चन है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्टूडेंट्स इसमें में पहला दे रखा उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आपको लिखना था कि यह कामायनी में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई फूलदेई से लिया गया है। इस हिसाब में आपको जो इसका संदर्भ लिख देना था स्टूडेंट्स। और ये आपको दिए गए हैं क्वेश्चन, इसी को ही आपको बता देना था। इसी को पढ़कर अपने हिसाब से ही इसमें आइडिया लगाने होते हैं कि मिल जाए लाइन, बस लाइन में ला करके थोड़ा 2-3 लाइन में कर देना था और आपका काम हो जाता है स्टूडेंट्स। इसके अथवा में भी दे रखा है, देखते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए ये इसके अथवा में भी आया था, ये काफ़ी इजी था। इस हिसाब में ये लिखने होते हैं स्टूडेंट्स। 5 का है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यह देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वाला। और जिसने मेरे वीडियो देखे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा, उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई स्टूडेंट्स। ये मैंने
पोक पोक कर बोला था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला देख लो। और इसमें भी ये देखो मैंने महादेवी वर्मा का बोला था, महादेवी वर्मा वाला भी बताया था मैंने। ये देखो क्या का है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी काव्य कृतियों का उल्लेख कीजिए। ये स्टूडेंट्स ये देखियो मैंने महादेवी वर्मा वाला भी करा रखा है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपको लिख देने थे, आपका काम हो जाता है। अगला है, अब बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं अलग से पार्ट 2 बनाने वाला हूँ, उसमें उसका फुल सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो। अभी इसके क्वेश्चन ही देख लो आप, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। छठा क्वेश्चन है, पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। इसके अथवा में दे रखा बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 60 शब्द सीमा में लिखना था स्टूडेंट्स। आगे देखिए, मैं इनके उत्तर आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा पार्ट 2 इसका ही, उसमें बताऊंगा स्टूडेंट्स, याद रखना। 7 का क्वेश्चन है, स्वपठित खंड काव्य आधार पर किसी एक काव्य खंड पर एक प्रश्न उत्तर लिखिए। 60 शब्द में लिखना था ये भी। इसमें पहला दे रखा, रसमिथि काव्य खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र वर्णन कीजिए। ये स्टूडेंट्स मैंने बताया भी था, ये इम्पोर्टेंट है। रसमनी वाला काव्य खंड अंतिम सरंग की कथा पर प्रकाश डालिए स्टूडेंट्स। ये देखो आ गया, ऐसा का ऐसा ही सब कर, अभी मैंने पेपर गिरा था उसी का ही है ये। अगला है, मुक्तियद्र काव्य खंड पर प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा में दे रखा, मुक्तियद्र खंड काव्य की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। ये देखिए स्टूडेंट्स मैंने बताया था कथावस्तु, ये आ गया ऐसे का ऐसे सब कर। अगला दे रखा है, आलोक वरंत काव्य खंड काव्य के नाटक की चरित्र विशेषताओं पर निरूपण कीजिए। ये देखिए स्टूडेंट्स, इसके अथवा में भी दे रखा है। अगला ये देखिए, इसके अथवा वाला देखिए, अथवा वाला है, आलोक वरंत खंड काव्य के कथानक पर प्रकाश डालिए। यह दे रखा, सत्य की जीत खंड काव्य के नाटक का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर अपने शब्दों में लिखिए इस कथा को। यह देखिए 5 का, त्यागपत्री काव्य खंड का आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। ये देखिए हर्षवर्धन वाला पूछ लिया गया है। अगर नहीं आता तो आप कथावस्तु भी लिख सकते हैं इसकी। अगला ये देखिए, श्रवण कुमार काव्य खंड के आधार पर श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण पूछ लिया, या फिर आप इसकी कथावस्तु भी लिख सकते हैं। यह काफ़ी इजी थे क्वेश्चन। अगला 8 का देखिए, दिए गए संस्कृति गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह देखिए स्टूडेंट्स मैंने बोला था कि इसमें से कौन सा भी आ सकता है, ये काफ़ी इजी आए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए स्टूडेंट्स का दिए गए संस्कृति पंक्तियों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये देखिए ये दोनों आगे स्टूडेंट्स, ये 9 के लेकर ये आगे के जो क्वेश्चन हैं मैं इनके लिए पार्ट 2 बनाने वाला हूँ। पहले पार्ट 2 बनाऊंगा, इनके आंसर दूंगा क्योंकि इसमें समझाना पड़ेगा स्टूडेंट्स आप लोगों को। फिर उसके बाद पार्ट 3 के अंदर जो है मैं आपको उनके आंसर दूंगा बड़े वाले क्वेश्चनों के। तो ठीक है, बने रहिएगा चैनल पर। और आज के चैनल में बस इतना ही, ठीक है। धन्यवाद, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।